अबाउट द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है आपकी मॉइस्ट लाइनिंग होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द जीआईटी, नेजल, नोज में और बॉडी कैविटी में। लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। एंटीरियर जो है वो कंटिन्यू होती है स्किन ऑफ द लिप एंड वर्मिलियन बॉर्डर के साथ। ओके, पोस्टीरियर जो है आपका कंटिन्यू होती है म्यूकोसा ऑफ द फेरिंग्स। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ लिप्स एंड वर्मिलियन बॉर्डर से, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ म्यूकोसा ऑफ द फेरिंग से। नाउ फंक्शंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे आपके चार फंक्शंस हैं। एक डिफेंस करता है, एक प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, दूसरा सिक्रीशन होता है जो भी म्यूकस सिक्रीशन होते हैं आपके, और सेंसरी सेंसेशन होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी फंक्शन। अगर हम देखते हैं तो मैस्टिकेटरी म्यूकोसा, लाइनिंग म्यूकोसा एंड स्पेशलाइज म्यूकोसा। मैस्टिकेटरी में आपका 25% रहता है, जिंजाइवा एंड हार्ड पैलेट कवर करेगा। लाइनिंग म्यूकोसा हो गया आपका 60%, इसमें लिप्स, चिक्स, एल्वियोलर म्यूकोसा, वेस्टिबुलर, फॉर्निक्स, फ्लोर ऑफ द माउथ और सॉफ्ट पैलेट आते हैं। स्पेशलाइज म्यूकोसा में 15% होता है जो डॉर्सम ऑफ द टंग को कवर करता है। नाउ यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो आपका ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन है वो कॉम्प्राइज करता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। नाउ जिंजाइवा एंड द हार्ड पैलेट इज अटैच टू द म्यूकोपेरियोस्टियम। ओके, अब देखते हैं हम फंक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू एपिथेलियम, एक्टोडर्म एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। केराटिनाइज्ड में आपका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका केराटिनाइज्ड, दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड में आएगा हार्ड पैलेट, जिंजाइवा एंड डॉर्सम ऑफ द टंग, और नॉन केराटिनाइज्ड में आता है आपका मिलेनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मर्कर सेल्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये चार सेल्स नॉन केराटिनाइज्ड में आते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द मैच्योरेशन पैटर्न, सबसे जो बेस का लेयर हो गया तो उसे हम कहते हैं बेजल लेयर, उसके ऊपर होता है स्पाइनस लेयर, देन स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रैटम कॉर्नियम। सो हियर इज द स्ट्रैटम बेजल। ओके, उसके ऊपर आ गया आपका स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्पाइनस टाइप अपीयरेंस होगा, देन स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रैटम कॉर्नियम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। सबसे पहले हो गया आपका स्ट्रेटम बेजल। स्ट्रेटम बेजल इज अ सिंगल लेयर, या तो कॉलमनर या तो क्यूबॉइडल होगा। ये सबसे कम डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं एंड द माइटोटिक एक्टिविटी इज प्रोमिनेंट एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड हियर। नाउ आफ्टर स्ट्रैटम बेजल एक और लेयर होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जो कि बेजल और पैरा बेजल लेयर को इंक्लूड करता है। इसमें हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स भी आते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स कहने का मतलब है ये प्रेजेंट है आपके बेजल सेल्स पे और लमाइना के बीच में। ओके, और डेस्मोसोम्स हैं आपके सेल्स के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम, ये हेमीडेस्मोसोम जो है वो आपका बेजल लमाइना में प्रेजेंट है, और डेस्मोसोम जो है ये दो सेल के, ये और ये सेल के बीच में प्रेजेंट है। ओके, नाउ स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्ट्रेटम स्पाइनोजम मतलब स्पाइनस कुछ साउंड कर रहा है। सो इट इज़ अबव द बेजल लेयर एंड ये पॉलीहेड्रल शेप में होता है इस तरीके से। ठीक है, पॉलीहेड्रल शेप में रहेगा, मोर राउंडेड एंड लार्जर रहेगा, और इंटरसेलुलर ब्रिज भी इसका बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ इसमें क्वेश्चन ये पूछता है इन्वॉल्यूक्रिन किस में पाया जाता है, तो इन्वॉल्यूक्रिन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम स्पाइनोजम लेयर एंड स्पाइनी अपीयरेंस होता है, सो इट गिव द प्रिकली शेप अपीयरेंस। नाउ ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिकल शेप अपीयरेंस आपको दिख रहा होगा। Now, it decreases the protein synthetic activity. Uppermost layer of the spinous layer have the spherical membrane coating granules associated with the cell membrane. कौन कौन से? केराटिनोसोम्स, लैमेलर बडीज एंड ऑडलेंड बडीज, ये तीन प्रेजेंट रहते हैं आपके स्ट्रैटम स्पाइनोसम में। नाउ स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, ग्रैन्यूल्स किस चीज़ का? यहाँ पे बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स की बात हो रही है। ओके, ये देखिए ये उससे ज़्यादा मैच्योर है, फ्लैट है, वाइड है, लार्ज सेल्स होते हैं, टोनोफिलामेंट ज़्यादा होंगे इसमें प्रेजेंट। देन इसमें केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स आते हैं जो कि बेजोफिलिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होता है, न्यूक्लियाई का आपका पिक्नोसिस डीजेनरेशन हो जाता है। यहाँ पर जब देखिए जब डीजेनरेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सेल्स में प्रोफ्लैजरिन ज़्यादा होंगे, है ना, ताकि वो केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स जो है वो आपके बाइंड करके केराटिन फिलामेंट्स ज़्यादा बना सकें। ठीक है, देन मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स में आ जाएगा आपका सीमेंटिंग सब्सटेंस, परमेबिलिटी बैरियर करेगा। इसमें आते हैं आपके इन्वॉल्यूक्रिन एंड लॉरिक्रिन, एंड ये सेल मेम्ब्रेन के थिकनेस को बढ़ाता है। नाउ स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये हो गया आपका सबसे ऊपर वाला लेयर कॉर्नियम, दिस इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम। इसमें लार्ज फ्लैट सेल्स रहेंगे, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, ऑर्गेनल्स एंड ऑर्डलेंट बडीज होगी,
बिकॉज ऑफ द प्रोटीजेज ऑटोलिसिस के कारण, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछता है एमडीएस में कि ऑर्डलैंड बडीज किस में पाया जाता है। सो द ऑर्डलैंड बडीज इज प्रेजेंट इन द कॉर्नियम। फ्लैजरीन होगा, उसमें फ्लैजरीन था, इसमें फ्लैजरीन केराटीन रहेगा, और ये क्रॉस लिंक रहेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, जिसमें अमॉर्फस एंड एसिडोफिलिक रहते हैं। देन डेस्मोसोम्स बिकम वीक एंड डिसअपियर। नाउ द सेल्स डिस्क्योमेट एंड शेड ऑफ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। 10% प्रेजेंट है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स, मर्कल सेल्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। नाउ मेलानोसाइट्स मतलब हो गया आपका मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। इट इज डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, दिस इज द मेलानोसाइट्स। यू कैन सी हियर लैक टोनोफिलामेंट्स एंड डेस्मोसोम्स। इसके लॉन्ग डेंड्रिटिक प्रोसेस होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में। एक मिलानोसाइट मतलब 30 to 40 केराटिनोसाइट का मिक्सचर होता है। अगर हिस्टोपैथ देखते हैं, H&E स्टेन में क्लियर सेल्स दिखते हैं। अगर सिल्वर स्टेनिंग करते हैं देन वी सी द स्पाइडर लाइक सेल्स। सो हियर वी सी द स्पाइडर लाइक सेल्स, सो दिस इज द सिल्वर स्टेनिंग, एंड हियर वी सी द क्लियर स्टेन, सो दिस इज द H&E स्टेन। नाउ मिलानोसोम्स जो है वो टायरोसिनेज के प्रेजेंस में मेलानिन में कन्वर्ट होता है। अब है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स क्लियर सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। ये डिराइव्ड होते हैं बोन मैरो से, इम्यून फंक्शन शो करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर लेयर। रिलीज ऑफ द कीमोकाइंस बाय द केराटिनोसाइट टू सरफेस रिसेप्टर। ये माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स, वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस एंड फ्लास्क शेप ग्रैन्यूल्स होते हैं ये, ठीक है, जिसे हम बर्बिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। सो द बर्बिक ग्रैन्यूल्स कम इन द लैंगरहैंस सेल्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ ये देखिए, ओके, रिकॉग्नाइज, ये क्या करेगा, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको इनगल्फ करता है, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड करता है उसको पेप्टाइड्स में और टी लिम्फोसाइट या लिम्फ नोड्स के पास भेजता है, ओके। सो मर्कल सेल्स, मर्कल सेल्स है आपका प्रेजेंट इन द बेजल लेयर क्लोज टू द नर्व फाइबर्स। मेनली मर्कल सेल्स इज रिलेटेड टू द नर्व फाइबर्स, ओके, एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। यहाँ पर आपके सेल्स के डायग्राम्स हैं। केराटिनोसाइट इस तरीके का दिखता है, मिलानोसाइट इस तरीके का दिखता है, मर्कल सेल्स आपका ये होता है ना, न्यूरॉन रिसेप्टर्स होता है, और डेंड्रिटिक सेल लैंगरहैंस सेल्स जो कि आपका इम्यून में काम आते हैं। रिस्पॉन्ड टू टच सेंसेशन, ऑब्वियसली नर्वस स्टिमुलेशन है तो टच सेंसेशन में काम आएगा। डेंड्रिटिक नहीं है क्योंकि टोना फिलामेंट्स एंड द डेस्मोसोम इज प्रेजेंट, और ना ही तो क्लियर सेल्स है, तो रॉडलेंट अपीयरेंस शो होता है इसमें। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनस क्लोज टू द नर्व फाइबर्स है, ट्रांसमीटर अक्रॉस द साइनैप्स लिंक बिटवीन द सेल्स एंड द नर्व सेल्स, और ये आपके जिंजाइवा में दिखता है। ये देखो, दिस इज द एपिथेलियम, दिस इज द लमाइना प्रोप्रिया, दिस इज द सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के नीचे आता है हमारा पेरियोस्टियम, और तब आता है बोन। सो यहाँ पे आपके हो गए एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, बेजल लमाइना, लमाइना प्रोप्रिया एंड साइटोकेराटिन। अब देखिए, जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू इंश्योर्स द बेटर अटैचमेंट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस होना चाहिए, और वाइड मेटाबॉलिक एक्सचेंज होना चाहिए इन दोनों के बीच में। नाउ बेजल लमाइना, लमाइना लूसिडा क्लियर जोन, लमाइना डेंसा मिडिल जोन, एंड फाइब्रो रेटिकुलरिस जस्ट एडजेसेंट टू द लमाइना, यानी कि रेटिकुलर फाइबर्स रहते हैं, और ये टाइप 4 कोलाजन के बने हुए रहते हैं। इसमें आते हैं आपके लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन, ओके। लमाइना प्रोप्रिया होता है आपका पैपिलरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके, एंड रेटिकुलर में हो जाएगा बिलो द पैपिलरी थिक प्रोजेक्शन। देखिए, ये पैपिला हो गया आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके नीचे आता है रेटिकुलर जो कि थिक प्रोजेक्शन रहता है। साइटोकेराटिन 3 तरीके के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड साइटोकेराटिन। शेप ऑफ द सेल्स स्ट्रेस बियरिंग होगा, मतलब शेल को शेप देगा, स्ट्रेस बियर करेगा। 20 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके एक हो गए न्यूट्रल या बेसिक 1 to 8 एंड एसिडिक 9 to 20। सो यहाँ पे आपका आता है, ये 20 टाइप्स हो गए 1 and 2। अब यहाँ पर है सुप्रा बेजल। सुप्रा बेजल मतलब ऊपर वाला लेयर हो गया, CK1 CK10 रहता है। नॉन केराटिनाइज जो है साइटोकेराटिन 4 and 13 रहता है। वेंट्रल में CK5 6 14 रहता है, एंड सॉफ्ट पैलेट बनता है आपका CK7 8 and 18 से। नॉन केराटिनोसाइट्स जो होते हैं उसमें एक स्पेशलाइज म्यूकोसा होता है जो कि प्रेजेंट रहता है डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग, यानी कि ये टंग है, डॉर्सल मतलब ऊपर वाले सरफेस पे। केराटिनाइज्ड है, पैपिला है जिसके पास टेस्ट बड्स है ना। टंग की एनाटॉमी हमें पता है, ये आगे वाला पोर्शन एंटीरियर जो कि 2/3 कवर करता है, और पीछे वाला पोस्टीरियर जो कि 1/3 कवर करता है, और यहाँ पे होता है पोस्टीरियर मोस्ट। सो ये है आपका पैपिला। पैपिला कितने तरह के होते हैं? 4 तरीके के, फिलीफॉर्म पैपिला, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट पैपिला। अब हम बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स की, ओके। देखिए, 3 तरीके के टेस्ट बर्ड होते हैं आपके, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए जो है वो डार्क सेल्स होता है,
और ये न्यूरो एपिथेलियल सेल्स है। टाइप बी सस्टेंटिकुलर या सपोर्टिंग सेल्स है। टाइप सी आपका इंटरमीडिएट सेल है। तो यहीं पर वीडियो अपन ख़त्म करते हैं और आप इसको पढ़िए, आपको जो भी समझ आया है और जो आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।